भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना भाई की उम्र पर संकट आ सकता है, घर में कंगाली और दरिद्रता आ जाएगी, पूरा परिवार कलह और आर्थिक तबाही से घिर जाएगा और ऐसी विपत्ति मचेगी कि पूरा घर बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। जी हाँ भक्तों, रक्षाबंधन सिर्फ प्यार का धागा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अलौकिक अवसर है जब भाई की कलाई पर बंधा रक्षा सूत्र उसकी जीवन रक्षा का कवच बनता है। लेकिन अगर उस दिन कोई गलती हो जाए तो यही कवच अभिशाप बन सकता है और भाई को जीवन भर कष्ट, रोग और असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, 28 अगस्त 2026 का ये दिन कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ रक्षाबंधन की पावन पूर्णिमा है, तो दूसरी तरफ इसी दिन को लेकर भद्रा और चंद्र ग्रहण की बातें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। आखिर क्या इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत समय में राखी बांधकर अपने भाई को और संकट में डाल दें? क्या चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर कोई असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किस समय राखी बांधें कि भाई बहन दोनों पर भगवान की कृपा बनी रहे? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि 28 अगस्त रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम आपको तारीख से लेकर भद्रा, चंद्र ग्रहण और राखी बांधने के सही समय तक पूरी जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं। भक्तों, इस बार रक्षाबंधन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाएगा या 28 अगस्त को? तो ऐसे में आज हम आपको प्राचीन जानकारी के अनुसार बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी पूरा समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा का संबंध और चंद्र ग्रहण दोनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी लिखकर वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व और इतिहास। भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका पौराणिक इतिहास अत्यंत गहरा और रहस्यमयी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधकर उनकी रक्षा की थी और उसके बाद ही देवताओं को विजय प्राप्त हुई और तभी से ये पर्व सुरक्षा और विजय का प्रतीक बन गया। लेकिन भक्तों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो सीधे इन 5 गलतियों से जुड़ी है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे जिनकी बहन ने रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी बांध दी थी और वो राजा उसी वर्ष युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। राजा की मृत्यु के बाद उसकी बहन को बहुत पछतावा हुआ और वो एक ऋषि के पास गई। तब ऋषि ने उसे बताया कि भद्रा काल में राखी बांधने से राखी का कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि भाई को संकट आ सकता है। और ये पहली गलती थी जिसने एक पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। भद्रा काल और राखी बांधने का सही समय। भक्तों, शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की परंपरा बताई गई है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी न बांधें। इस बार अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को जब रक्षाबंधन मनाया जाएगा, तब भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, यानी राखी बांधने के लिए भद्रा का भय नहीं रहेगा। फिर भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली शक्ति माना गया है और इसी वजह से रक्षाबंधन जैसे मांगलिक पर्व में भद्रा का त्याग करने की परंपरा चली आ रही है। कई धार्मिक मान्यताओं में भद्रा को शनिदेव की बहन बताया गया है और कहा गया है कि भद्रा के समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इसीलिए आप भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। लेकिन दोस्तों,
इस बार 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के समय भद्रा समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए इस बात को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन 2026 तारीख, भद्रा और चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी। दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त को सुबह लगभग 9:08 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त को सुबह लगभग 9:45 पर हो रही है। ऐसे में श्रावण पूर्णिमा के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें अब कोई भी उलझन नहीं है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा का समय। दोस्तों इस बार सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा नहीं रहेगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए 28 अगस्त को सुबह रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने के लिए भद्रा की वजह से कोई रोक नहीं रहेगी। भारत के लिए उपलब्ध पंचांग में राखी बांधने का समय लगभग सुबह 6:01 से 9:56 तक दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब आता है इस बार का सबसे महत्वपूर्ण विषय, यानी चंद्र ग्रहण। इस बार 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना भी है। इसी वजह से बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, क्या सूतक लगेगा और क्या राखी बांधना सही रहेगा। दोस्तों यहां आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता और उसकी स्थानीय दृश्यता को ध्यान में रखना जरूरी होता है। दोस्तों इस बार चंद्र ग्रहण भारत में 8:21 से शुरू होकर 11:25 तक रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का अंतराल कुल 3 घंटे का होगा। चंद्र ग्रहण जो इस बार लगने जा रहा है यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण ग्रेट ब्रिटेन, अंटार्कटिका महासागर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे देशों में साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। हर जगह ग्रहण दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, और जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां कई पंचांग उसे धार्मिक रूप से मान्य नहीं मानते। और इस बार चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। रक्षाबंधन पूजा विधि और नियम। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े पहनने से बचें। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि न हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें, भाई का रक्षा वचन और उपहार। दोस्तों राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा,
जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसी मान्यता कई जगहों पर प्रचलित है। भाई की कलाई पर लाल, पीली, केसरिया या शुभ रंगों वाली राखी बांधना मंगलकारी माना जाता है। हालांकि राखी का सबसे बड़ा महत्व भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प में है, इसलिए राखी का रंग चाहे जो भी हो, भावना सच्ची होनी चाहिए। रक्षाबंधन पर विशेष उपाय और मां लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय है जो अगर बहन श्रद्धा से करती है तो भाई के लिए मंगल कामना की जा सकती है। यह उपाय धन, नौकरी या भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन धार्मिक मान्यता के रूप में इसे भाई की रक्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ किया जा सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें या मंदिर में श्रद्धा से अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान के सामने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें। दोस्तों, किसी भी उपाय को चमत्कार या धन की गारंटी समझकर नहीं करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, दान और अच्छे कर्म ही इस पर्व की वास्तविक सुंदरता है।